दिखाना मैं आपको ये चाह रही हूँ कि जो इसकी ग्रिप है वो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा इसने इसको होल्ड किया हुआ है और इसमें बिल्कुल स्पेस नहीं है। फोल्डेबल फ़ोन है तो बहुत बड़ा डिस्प्ले ना हो ताकि टेक्स्ट करने में भी इजी हो और बाकी भी यूज़ करने में फ़ोन इजी हो, क्योंकि यहाँ पर अगर बड़ा डिस्प्ले है तो थोड़े से लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं फील होती या कैरी करना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ये बताते चलूँ कि डिवाइस का वेट अच्छा खासा है लेकिन होल्ड करने में बड़ा ईजी है, कंफर्टेबल है यूज़ करने में। एक हाथ से तो आप इस तरह इसको यूज़ भी कर सकते हैं अगर आप इस तरह एक हाथ से इसको यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इसको अनफोल्ड भी करते हैं, वैसे दो हाथों से आपको इसको अनफोल्ड करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अनफोल्ड करेंगे तो भी आप एक हाथ से यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये डिवाइस इतनी बड़ी नहीं है तो बहुत ही ईजी है इसको यूज़ करना। काफ़ी कूल डिज़ाइन है, 18:9 इसका एस्पेक्ट रेशो है, तो यहाँ पर जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त आपको दिखेंगी क्योंकि इस फ़ोन को देखते हुए और इसके एस्पेक्ट रेशो को देखते हुए मैंने बहुत इंजॉय किया इसमें मैंने कोई भी वीडियो देखी। फॉर्म फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, वन हैंड यूज़ के लिए बेस्ट डिवाइस है, ग्रिप कमाल की है, अनफोल्ड करके भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रिप बहुत अच्छी है, स्लिपरी नहीं है सबसे अच्छी बात, और हिंज इसके बेस्ट हैं। अगर आप इसको फोल्ड करते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इसमें तमाम फ्लैगशिप फीचर्स आपको मिलते हैं, लाइक इसमें वाईफाई 6 भी दिया गया है, NFC भी दिया गया है, डुअल नैनो सिम भी ये सपोर्टेड है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ओप्पो की एक बेहतरीन कोशिश है, लेकिन लोगों के माइंड में ये आता है कि ये जो फोल्डेबल फ़ोन होते हैं ये बड़े ही डेलिकेट होते हैं, गिरने से हो सकता है डैमेज हो जाए। यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि ओप्पो ने इसमें गोरिल्ला ग्लास विक टेस्ट दिया है बैक साइड पे भी और फ्रंट साइड पे भी, तो यहाँ पर ड्यूरेबल बनाने के लिए फ़ोन ये टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ, मतलब मुझे एक लग रही है एक चीज़ की ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से भी काफ़ी बेस्ट है। इसकी फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप इसके बैक पैनल पे देखें तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और जो कैमरा मॉड्यूल है ना, इसको इस बैक पैनल में ऐसा मर्ज किया है कि कमाल की इसकी फिनिशिंग आ रही है, बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पर मुझे इसका डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन अगर आप इसके फ़िज़िकल ओवरव्यू पे बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है। अगर आप इसको लॉक करते हैं, अनलॉक करते हैं तो आप यहाँ से इसको ऑपरेट करेंगे। फेस अनलॉक का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। इसके साथ आपको बॉटम पे मिलते हैं इसके स्पीकर्स, इसमें स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। उसकी क्वालिटी ज़रूर चेक करवाऊँगी कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, मैंने तो चेक किया हुआ है, बहुत अच्छी है।
और इसके साथ आउटपुट भी इसका कमाल का है इसके स्पीकर्स का। और बॉटम पे ही आपको इसको सिम ट्रे भी मिलती है और चार्जिंग पोर्ट भी मिलती है। टॉप पे आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है। तो यहाँ पर फ्रेम जो है वो मेटल के दिए गए हैं, तो इस डिज़ाइन ने इस डिवाइस को मज़ीद खूबसूरत बनाया है। और सबसे अच्छे जो मुझे लगे हैं इसके ये कर्व स्क्रीन जो मेरी फेवरेट तरीन है। तो अगर आप इसको ऐसे ओपन करते हैं अनफोल्ड करके तो ये 7.1 इंच इसकी स्क्रीन बनती है। इसमें एमोलेड स्क्रीन दिया गया है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अगर आप इसको अनफोल्ड करके जो डिस्प्ले आपको नज़र आएगा वो, लेकिन अगर आप फ्रंट डिस्प्ले की बात करते हैं, अगर मैं इसको इस तरह फोल्ड करूँ तो ये जो आपको स्क्रीन मिलती है ये 5.49 इंच की स्क्रीन मिलती है। एस्पेक्ट रेशो है इसमें 18:9 का, लेकिन आपको 60 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिलता है। यानी कि जो फ्रंट स्क्रीन है अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी मुझे ज़रा भी फील नहीं हुआ, काफ़ी फास्ट मुझे लग रही है इसकी परफॉर्मेंस। जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो क्या, मैं कहीं भूल ही ना जाऊँ वो बातें। यहाँ पर कलर ओएस में जो फीचर्स दिए गए हैं वो कमाल के दिए हैं। लाइक मैं तो हैरान हो गई हूँ कि इतने अच्छे फीचर्स, मतलब एक तो अगर आप इसको ऐसे स्प्लिट करना चाहते हैं स्क्रीन, और अगर आपने फॉर एग्जांपल यूट्यूब ओपन किया हुआ है और अगर आप इसको इस तरह स्प्लिट करेंगे 2 फिंगर से तो आपको 2 विंडोज़ मिलेंगी। आप एक विंडो पे कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं, यूट्यूब की कोई भी वीडियो देख सकते हैं, और सेकंड स्क्रीन पर आप कोई भी मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके कैमरा को ओपन करते हैं और जैसे कि आप सेल्फी लेते हैं तो ये भी स्क्रीन स्प्लिट हो जाती है। तो ऊपर वाली स्क्रीन पे आपको कैमरा मिलेगा और जो नीचे हैं आपको उसके फीचर्स, फंक्शंस जो भी आप ऑपरेट करते हैं वो मिलेंगे। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी एक चीज़ लगी। तो यहाँ पर एक स्मूथ परफॉर्मेंस है इस कलर ओएस की और स्प्लिट व्यू भी बेहतरीन है। तो OPPO Find N का सिर्फ डिज़ाइन ही नहीं, सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं, इसमें और भी स्पेक्स बहुत अच्छे हैं। इसमें Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट दिया गया है, एक 5G चिपसेट। इवन इसमें आप हैवी से हैवी गेम भी खेल सकते हैं, PUBG खेलते हैं, कोई और तरह की हैवी गेमिंग आप खेलना चाहते हैं वो भी इस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि परफॉर्मेंस के लिए एक बेस्ट डिवाइस है, मुझे बहुत अच्छी लगी, फास्ट परफॉर्मेंस लगी। इसमें 12 GB रैम है जो कि आपको 7 GB तक मज़ीद एक्सपेंशन दे रहा है रैम की। मेरे ख्याल में 12 GB रैम बहुत ज़्यादा है, रॉकेट की तरह ये जाएगा। और इसमें आपको 512 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। तो स्टोरेज, रैम और चिपसेट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन दिया गया है। यहाँ पर आपको मिलते हैं कैमरास, जो बैक साइड पे आपको मिलते हैं ट्रिपल कैमरा सेटअप। 50 मेगापिक्सल का इसका मेन कैमरा है, एक आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। तो यहाँ पर काफ़ी काम वाले इन्होंने लेंसेज दे दिए हैं। टेलीफोटो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अल्ट्रा वाइड में मैं बड़ा काम लेती हूँ अल्ट्रा वाइड से, तो टेलीफोटो और अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल की जो मेन कैमरा आपको पिक्चर्स मिल रही हैं उसके कुछ सैम्पल्स ने लिए हैं, तो ज़रूर आप देखें। यहाँ पर एक अच्छी डिटेलिंग दी है। आपको पता है कि ओप्पो के कैमरा से किसी को भी कोई शिकायत नहीं होती, अच्छी पिक्चर्स आई हैं और इसमें आपको स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है। तो यहाँ पर एक फ्लैगशिप लेवल वाला आपको कैमरा भी दिया गया है। डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है, स्किन टोन बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का, जैसे कि आपको मिडिल में इसका पंच होल मिल रहा है, तो 32 मेगापिक्सल इसमें लेंस दिया गया है सेल्फी के लिए। तो आपको इसी तरह अंदर वाली जो स्क्रीन है उसमें भी 32 मेगापिक्सल का ही मिल रहा है। मुझे क्या चीज़ अच्छी लगी, अगर आप फ्रंट स्क्रीन पे इसका फ्रंट कैमरा ओपन कर रहे हैं या आप यूट्यूब ओपन कर रहे हैं, इवन आप कोई भी ऐप, कोई भी विंडो ओपन कर रहे हैं, तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे यानी कि अनफोल्ड करेंगे तो कैमरा, जैसे यहाँ पर मैंने फ्रंट स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है, तो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी कैमरा ही ओपन होगा। तो एक ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, यानी कि वो टेक्नोलॉजी इसमें डाल दी गई हैं कि इस फोल्डेबल फ़ोन को बहुत ही ईजी बना दिया गया है, यानी कि कोई मुश्किल, कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही। बाकी इसमें आपको जायरो भी मिलता है, EIS भी मिलता है, फ्रंट कैमरा पे भी इवन। तो यहाँ पर एक अच्छे कैमरास भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसको यूज़ करना काफ़ी इजी है। ऐसा नहीं है कि फोल्डेबल फ़ोन है तो यूज़ करना मुश्किल है, बिल्कुल सेम जैसे कि आप अपना स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। बस ये है कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि मैं इसको अनफोल्ड करके इसको फोल्ड करती हूँ, ये जो इसकी साउंड है ना, ये बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। ऐसा लगता है कोई बुक है और उसको बंद कर रहे हैं हम लोग। इसमें बैटरी जो दी गई है 4500 mAh की बैटरी दी गई है। एक और चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी, मैं इसको कल से यूज़ कर रही हूँ, यानी कि कल मैंने सारा दिन इसको यूज़ किया है। बैटरी इसमें थी 80%, अभी भी इसमें अच्छी खासी बैटरी है, लाइक 65% इसमें बैटरी है और मैंने इसको सारा दिन यूज़ किया है। काफ़ी इंसर्शंस ली हैं, कैमरा यूज़ किया है, बड़ा कुछ इसमें मैंने किया है। तो यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी बड़ी है,
जाहिर है इसमें 2 स्क्रीन दी गई हैं, फंक्शंस भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा यूज़ भी है इसका, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो आप यूज़ करेंगे वो इसकी फ्रंट स्क्रीन पे, क्योंकि दोनों ही स्क्रीन में सेम काम आप कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई वीडियोज़ मूवी देखनी है बड़ी स्क्रीन में तो आप इसको इस तरह ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे ओपन करके तो ज़ाहिर है बैटरी ज़रा जल्दी कंज्यूम होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे एक हाई रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। लेकिन अगर आप फ्रंट वाली स्क्रीन यूज़ करते हैं तो आपकी बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम नहीं होगी। 33 वॉट का इसमें फास्ट चार्ज दिया गया है, तो आपकी जो डिवाइस है वो 30 मिनट में 55% होगी और 70 मिनट में 100% आपको चार्ज देगा। तो ये कॉम्बिनेशन भी मुझे बैटरी पैकेज का काफ़ी अच्छा लगा। ये कुछ इसकी ऑडियो की क्वालिटी है, बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी बेस है। इसको मज़ीद भी लाउड किया जा सकता था, लेकिन अगर मैं इसकी स्पीकर्स की क्वालिटी देखूँ तो काफ़ी अच्छा इसका आउटपुट है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पर वीडियो देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरह बड़ी स्क्रीन में 7.1 इंच की जो आपको स्क्रीन दी गई है, काफ़ी कलरफुल और एक ब्राइट आपको पिक्चर क्वालिटी मिल रही है। आपको पता है एमोलेड में वैसे ही स्क्रीन इतने इन्हांस होते हैं, अच्छे कलर्स मिलते हैं, व्यूइंग एंगल बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर एक बेहतरीन डिस्प्ले भी आपको दिया गया है और एक अच्छी ऑडियो क्वालिटी भी आपको दी गई है। OPPO Find N वो लोग ले सकते हैं जिनका इतना बजट है, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं और एक ऐसा फोल्डेबल फ़ोन चाहते हैं जो कि ईज़िली कैरी हो सके, बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो उनको यूज़ करने में, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा डेलिकेट भी ना हो, क्योंकि ये एक फ़ोन मैंने जो शुरू में बात की थी काफ़ी ड्यूरेबल मुझे लग रहा है ये फ़ोन, जिसकी सबसे अच्छी मुझे ये चीज़ लगी। लुक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे डिवाइस काफ़ी पसंद आई है, इसका साइज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं, पॉकेट में, पर्स में, कहीं भी रख सकते हैं। इवन अगर आप एक हाथ से इसको यूज़ भी करते हैं तो बहुत ईजी है इसको यूज़ करना। कैमरास बहुत अच्छे हैं, कैमरा की क्या तारीफ़ करूँ, मैं बता ही चुकी हूँ कि ओप्पो में एक अच्छा ही आपको सेल्फ़ी के रिज़ल्ट भी मिलते हैं। तो ये था OPPO Find N। आप बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो मैं भी रिप्लाई करूँगी आपके उस कमेंट का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।